तो अखिलेश का ये तेवर, अखिलेश का ये अंदाज, अखिलेश का ये कटाक्ष, अखिलेश का ये प्रहार, दरअसल जिसे सुनने के बाद में पूरे उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के खेमे में एक तरीके से इस अंदाज में खलबली मची हुई है। लेकिन अखिलेश यादव यही नहीं रुके। अखिलेश यादव ने यह दूसरा बड़ा प्रहार किया है। अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भस्मासुर बता दिया। क्यों भस्मासुर कहा, इसका भी एक कॉन्टेक्स्ट है। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से अखिलेश यादव को लेकर के अपने संबोधन में जिन शब्दों का प्रयोग किया, जिस तरीके से अखिलेश यादव पर लांछन लगाया, जिस तरीके से अखिलेश यादव को लेकर के अलग अलग तरीके से कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की, उस पर अखिलेश यादव ने कहा कि असल में अगर देखा जाए तो मौजूदा वक्त में बीजेपी के भस्मासुर योगी आदित्यनाथ हैं। और वो कहते हैं कि भस्मासुर हैं ये, उत्तर प्रदेश इन्होंने हरवा दिया। दूसरी ऐसी जगहों पर योगी आदित्यनाथ को लेकर के जिस तरीके से अखिलेश यादव ने कटाक्ष करने की कोशिश की है, उससे न सिर्फ यूपी बल्कि दिल्ली में बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के कई सारे नेताओं की निगाह में आज अखिलेश यादव एक ऐसे कांटे और रोड़े की तरह नजर आ रहे होंगे जो कहीं ना कहीं आगे आने वाले वक्त में ये लड़ाई और ज्यादा बड़े स्तर पर वार पलटवार की शक्ल में नजर आएगी। क्योंकि भस्मासुर अखिलेश यादव को जब योगी आदित्यनाथ ने कहा तो योगी आदित्यनाथ ने किस तौर पर नहले पर दहला करने की कोशिश की है, वो भी सुन लीजिए। तो हम तो ये कहेंगे कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं है, वो मठाधीश मुख्यमंत्री हैं। और फिर मठाधीश मुख्यमंत्री से उम्मीद भी क्या करोगे आप? इसी तरह की भाषा की उम्मीद करोगे? और ये एक दिन से नहीं हुआ है। जब से बीजेपी हारी है तब से कुछ संतुलन गड़बड़ा गया है। एक बार सर उन्होंने और कही इसी प्रकरण में कि भस्मासुर वगैरह देखिए, जितना हमने पढ़ा है या जितनी होगी, उन्होंने कहा कि सपा और कांग्रेस भस्मासुर है। देखिए, भस्मासुर दोनों हो सकते हैं। बीजेपी अपने भस्मासुर को ढूंढ रही है। अभी देखिए, हरियाणा हारेंगे, महाराष्ट्र हारेंगे, जहां चुनाव होंगे वहां बीजेपी हारेगी। कम से कम बीजेपी को अपना भस्मासुर तो ढूंढना चाहिए। आपने कहा कि विधानसभा में वीडियो का मुद्दा उठाएगा, क्या मैंने आपसे कहा पे इतना ही भरोसा है और ठोको नीति इतना ही उन पे है, तो ये केस भी नहीं को ट्रांसफर करना है। क्यों? क्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है। और जहां तक जो बात पूछ रहे हैं उसकी गहराई में अगर आप जाएंगे, जो एसटीएफ के लोग हैं, सुनने में आ रहा है और रही है कि अगर 11 एक तरह के लोग एक तरह से हैं तो उनमें से सबसे ज्यादा अगर कहें तो जौनपुर के लोग हैं। और जौनपुर में किसने पोस्ट करवाया है, यह सबसे बड़ा सवाल है, जिसका हमको भी ढूंढना है कि आखिरकार कैसे कैसे पोस्ट हो रहे हैं जौनपुर के ही सब। इसके पीछे कौन है? मैं तो कहूंगा लीडर ऑपोजिशन का अधिकार है तो वो बिल्कुल उसका इस्तेमाल करें। जो अधिकारों के, देखिए, आप हमें और लीडर ऑपोजिशन को नहीं बताओगे हमें क्या करना है। अगर अधिकारों में आ रहा होगा तो मैं कहूंगा कि उस अधिकारों का इस्तेमाल हो।